वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की एयरफोर्स लगातार एक दूसरे के ऊपर एज बनाने के लिए अपने एयरक्राफ्ट फ्लीट को अपडेट करती आ रही हैं और इसी अपडेशन के तहत इंडियन एयरफोर्स जहां अपने LCA तेजस के नेक्स्ट वेरिएंट को नई और एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस तेजस मार्क 1 को इस साल के जुलाई में अपने एयरफोर्स में शामिल करने जा रही है, तो वहीं पाकिस्तान अपने JF-17 को भी लगातार इसकी क्षमता को तेजस के मुकाबले बढ़ा रहा है। JF-17 जहां पाकिस्तान और चाइना के ज्वाइंट एफर्ट से बनाया गया है, तो वहीं LCA तेजस को इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने कई सालों के प्रयासों से तैयार किया है। हालांकि पाकिस्तान का JF-17 LCA तेजस के मुकाबले काफी पहले 2007 में ही पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट हो गया था, तो वहीं LCA तेजस 2015 में जाके इंडियन एयरफोर्स में ऐड हुआ था, जहां पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर जल्द ही अपने JF-17 को अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करवा के जो एज ली थी, तो इसके कंपनसेशन में JF-17 में काफी खामियां भी थी और ये तेजस के मुकाबले इंफीरियर क्वालिटी का भी था। और यही रीजन है कि JF-17 को जिन कंट्रीज को बेचा गया उन सभी ने इसकी बिल्ड क्वालिटी पर क्वेश्चन उठाए थे तथा कुछ कंट्रीज ने तो JF-17 को ग्राउंडेड भी कर चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया का तेजस भले ही इंडियन एयरफोर्स में देर से इंडक्ट हुआ हो, लेकिन ये हर पैरामीटर में JF-17 को पीछे करता है। नवंबर 2023 में पाकिस्तान ने JF-17 के सबसे लेटेस्ट वेरिएंट ब्लॉक 3 को इंट्रोड्यूस किया था, जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट तेजस मार्क 1 के बराबर है, जो कि 13,500 किलोग्राम था। हालांकि इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क 1 के साथ साथ तेजस मार्क 2 पर भी काम शुरू कर चुका है, जो कि 2030 तक इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकेगा। तेजस मार्क 2 कई मामलों में तेजस मार्क 1 से ज्यादा एडवांस और ज्यादा कैपेबल तथा साइज में बड़ा होगा। तेजस मार्क 2 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब 17,500 किलो तक का होगा और यही कारण है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को अब ये डर सताने लगा है कि तेजस मार्क 2 के ऐड होते ही वे इंडियन एयरफोर्स से काफी पीछे रह जाएंगे। हालांकि जब से इंडियन एयरफोर्स ने राफेल को अपने फ्लीट में ऐड किया है, तो वहीं पाकिस्तान ने भी राफेल का मुकाबला करने के लिए चाइना के J-10 एयरक्राफ्ट को अपनी एयरफोर्स में ये सोचकर शामिल किया है कि शायद J-10 इंडियन राफेल के ऊपर एज दिलवा सके। और इसी के साथ इस पॉइंट की भी पुष्टि हो गई है कि पाकिस्तानी F-16 इंडियन राफेल का मुकाबला नहीं कर सकता और इसीलिए पाकिस्तान ने बहुत ही जल्द चाइना से J-10 के लिए डील साइन की थी। खैर, पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडियन तेजस मार्क 2 की कैपेबिलिटी को देख के अब वापस चाइना के एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना की हेल्प से अपने JF-17 के एक लार्जर वेरिएंट को भी प्लान कर रहा है, जो कि JF-17 PFX के नाम से जाना जाएगा। JF-17 PFX एयरक्राफ्ट सेम उसी कैटेगरी का होगा जिसमें तेजस मार्क 2 तैयार किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने JF-17 PFX को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से चाइना की हेल्प लेके JF-17 के इनलार्ज वेरिएंट को लेके कई इंटरनल रिपोर्ट यही हिंट कर रही है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने JF-17 की कैपेबिलिटी को और बढ़ाना चाह रहा है। रिसेंटली इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत पहली बार 10 तपस ड्रोन का ऑर्डर दे दिया है, जिसमें 6 इंडियन एयरफोर्स के लिए और 4 इंडियन नेवी के लिए होंगे। तपस ड्रोन DRDO और HL के संयुक्त प्रयासों का नतीजा है। हालांकि तपस ड्रोन को अचानक खरीदने का फैसला थोड़ा हैरानी भरा इसलिए भी है क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेज द्वारा जो रिक्वायरमेंट निश्चित की गई थी उसमें तपस ड्रोन पूरी तरीके से खरा नहीं उतरा था। इंडियन आर्म फोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट थी उसके अनुसार तपस ड्रोन को 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ना था तथा इसकी एंडोरेंस भी 24 घंटे की होनी चाहिए थी, जो कि तपस इसे अचीव नहीं कर पाया। तपस केवल 28,000 फीट तक की हाइट को टच कर पाया, तो वहीं इसकी मैक्सिमम एंडोरेंस 18 घंटे की रही। तपस के बिलो पार अचीवमेंट के बावजूद इंडियन आर्म फोर्सेस ने तपस ड्रोन की करंट कैपेबिलिटी के साथ अपनी फोर्सेस में इंडक्ट करवाने का कमिटमेंट दिखाया है और साथ ही साथ इंडियन आर्म फोर्सेस ने DRDO द्वारा जारी एफर्ट्स पर भी कॉन्फिडेंस दिखाया है। इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा पहले से ही इजरायली हेरोन मार्क 1 और सर्चर मार्क 1 ड्रोन को ऑपरेट किया जा रहा है,
हालांकि इनकी ऑफिशियल नंबर को कभी भी इंडियन फोर्सेस ने डिस्क्लोज नहीं किया है। वहीं अभी कुछ दिन पहले इंडियन फोर्सेस द्वारा की जा रही अपग्रेडेशन प्रोसेस के तहत इनहैंस कैपेबिलिटी वाला हिरोन मार्क 2 ड्रोन को 4 की संख्या में इंडक्ट करवाया है और इसी के साथ इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने भी 4 की संख्या में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस दृष्टि 10 स्टार लाइनर यूएवी का ऑर्डर दिया है, जहां इंडियन एयरफोर्स तपस ड्रोन को इंडिया के वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर पर इंटेलिजेंस और सर्विलांस रोल के लिए डिप्लॉय करना चाह रहा है, तो वहीं इंडियन नेवी की प्लानिंग इन ड्रोन को अंडमान और निकोबार आइलैंड में तैनात करने की है, जहां से इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट और क्रूशियल सी लाइन को सिक्योर किया जा सके। इंडियन नेवी द्वारा तपस ड्रोन का उपयोग काफी बड़े समुद्री सीमा की मॉनिटरिंग में करेगा, ताकि किसी भी पोटेंशियल थ्रेट को मॉनिटर किया जा सके और तेजी से उसका रिस्पांस दिया जा सके। इंडियन आर्म फोर्सेस करीब 90 की संख्या में मेल यूएवी को अपने अपनी फ्लीट में शामिल करना चाह रही हैं, जो कि डोमेस्टिक और इजरायली ड्रोन के जरिए पूरा करेंगी। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।